संग में एक दास्तान है, हर दीवार में एक राज। हैदराबाद की मिट्टी में आज भी जिंदा है गुजरे कल की आवाज। जो खो गया वक्त की गर्द में, वो कहानी फिर से सामने आई है। रंगों और लकीरों के जरिए तारीख ने फिर अंगड़ाई ली है। हैदराबाद एक ऐसा शहर जो सिर्फ इमारतों, बाजारों और सड़कों का नाम नहीं, बल्कि सदियों पुरानी तहजीब, विरासत और रिवायतों का एक जिंदा सफ़हा है। ये वो शहर है जहाँ हर गली किसी किस्से की गवाह है, हर इमारत अपने दौर की कहानी बयान करती है और हर पत्थर तारीख का एक नया बाब खोलता है। लेकिन वक्त के साथ साथ कई ऐसी कहानियाँ, मकामात और यादें भी धुंधली पड़ती चली गई जो कभी हैदराबाद की पहचान हुआ करती थी। आज की नस्ल के लिए उन मकामात का तसव्वुर करना भी मुश्किल हो गया है जो कभी इस शहर की शान हुआ करते थे। इसी खूबसूरत ख्याल को जिंदा करने की एक अनोखी कोशिश की गई द लॉस्ट लेजेंड्स ऑफ हैदराबाद के जरिए। 31 मई को हुमायूं नगर हैदराबाद में वाक़े सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक़्क़िद इस नुमाइश ने लोगों को सिर्फ तस्वीरों का दीदार नहीं करवाया, बल्कि उन्हें हैदराबाद के उस दौर में ले गई जहां तारीख और तसव्वुर एक साथ सफ़र करते नजर आए। ये एग्जीबिशन मशहूर आर्टिस्ट मूसा खान की तख्लीकी सोच का नतीजा थी। उन्होंने इमेजिनेटिव स्केचेस के जरिए हैदराबाद के तारीखी मकामात, भूली बिसरी कहानियों और तहजीबी विरासत को एक नए अंदाज में पेश किया। द लॉस्ट लेजेंड्स ऑफ हैदराबाद सिर्फ आर्ट एग्जीबिशन नहीं थी, बल्कि शहर की रूह को महसूस करने का एक जरिया थी। हर स्केच में सिर्फ रंग और लकीरें नहीं थी, बल्कि उनमें छुपी हुई सदियों पुरानी कहानियां भी साफ नजर आ रही थी। जब कोई शख्स हैदराबाद का नाम लेता है तो फौरन चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट, मक्का मस्जिद और चौमहला पैलेस का तस्वुर जहन में उभर आता है। लेकिन इन मशहूर मकामात के पीछे भी कई ऐसी कहानियां हैं जो आम तौर पर किताबों या तारीखी रिकॉर्ड्स में कम ही नजर आती हैं। मूसा खान ने अपने स्केचेस के जरिए उन्हीं पहलुओं को उभरने की कोशिश की। उनके आर्टवर्क्स में हैदराबाद के मुख्तलिफ दौरों की झलक नजर आती है। कहीं कुतुब शाही दौर की शानो शौकत दिखाई देती है, तो कहीं आसिफ जाही हुक्मरानों के दौर की तहजीबी रंगीनियाँ। कहीं शहर के पुराने बाजार अपनी रोशनियों के साथ जिंदा नजर आते हैं, तो कहीं वो मकामात जो वक्त के साथ या तो तब्दील हो गए या फिर लोगों की यादों से धुंधले हो गए। मूसा खान का कहना है कि आर्ट सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, बल्कि समझने और महसूस करने का जरिया भी है। उनका मकसद सिर्फ स्केचेस बनाना नहीं था, बल्कि हैदराबाद की विरासत को आज की नस्ल तक पहुंचाना था। I keep hosting art exhibitions which are primarily black and white. I have tried every art form, but I think black and white sketches are my niche. This is what is made for me, and I plan on enhancing on it more and more rather than discovering the other aspects of art. My primary focus is Hyderabad, the Deccan area, the Golconda, my very own motherland where I was born and I was brought up. I have seen lots of various designers and artists describing their beauty, the culture of the areas with art. अब आप example ले लीजिए Raja Ravi Verma. He has described Kerala in such a beautiful way. He has also described various other cultures through his art. And talking in terms of design, you have Sabyasachi showing the Bengali styles. So likewise, art is my genre, and I think I can show my Deccani culture, the true Deccani culture, through sketching. So coming on to today's exhibition, I have chosen a very different aspect this time. As you can see, a lot of these structures seem very new and uncommon to witness in any area of Hyderabad. Let me tell you, most of these structures, especially the ones on the stage, you have the Mir Momin Saab ka Mahal, Hina Mahal and the Dad Mahal. These are structures which do not exist anymore. माशाल्लाह से ये मेरे बेटे का एग्जीबिशन है। मूसा खान जो खुद एक डेंटल स्टूडेंट है, उनको एक बहुत काबिल तारीफ उनका हुनर है जो आप देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उनका जो पैशन है आर्ट के लिए। हालांकि वो डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, 3rd ईयर डेंटिस्ट्री में है, बट उनका जो पैशन है आर्ट के लिए और खुसूसी तौर पे हमारी हैदराबाद की एंशिएंट हिस्ट्री पे, वो काबिल तारीफ़ है। तो ये मौजू ऐसा है, कुतुब शाही टूम्स जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे एक ज़माने में, जो पूरे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो के रेज हो गए थे, उसको जो है उन्होंने इमेजिन करके एक एक बनाया है।
यहाँ पर काफ़ी कुतुबशाही जो बिल्कुल रूइंड है वो है, गोलकुंडा है, और हमारे हैदराबाद के खुसूसी ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि सरतोख के अलाम एंड ऑल जो ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, ये हमारे अपने हैदराबाद के हैं। इसीलिए बहुत मुझे फ़ख्र से मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बेटे की कामयाबी का बहुत जश्न है। And today we are gifted to be standing here along with the author, very gifted author, artist, the wonderful sketches that we are seeing around us. The earlier exhibition was at Chandabai Mahalaka's tomb near Maula Ali. And today also in a very historic space where the tomb of Sughra Humayun is here, very much the heart of education in the region and the family that takes such good care of the surroundings. We are standing next to his later sketches, which are some of them the imagined Qutub Shahi structures that have disappeared, that are lost to us. This, for example, people will look at it and say, what is it, where is it? This is Dad Mahal, which is in the surroundings of Charminar, and it is part of the palaces that were constructed at that period, which were destroyed by the Mughals when they came to Golconda and to Hyderabad. It's interesting that some years ago, some excavation was going on for a multi-story building, deeper foundation, and the archaeology department called us to come and share our views on what they had found. This building had collapsed like that, like a stack of cards. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, నేను తన పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పాలనేది నాకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ద వే హీ తన కల్చర్ని, తన హెరిటేజ్ని, తన వాల్యూస్ని తను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు అన్నది ఇవాళ రేపు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇవాళ జనరేషన్ అనేది వాళ్ళు డిఫరెంట్ వాటిల్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. కానీ మూసాని పెంచి పెద్ద చేసిన ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ గివింగ్ ద క్రెడిట్ టు హిస్ మదర్ సమీనా, డాక్టర్ సమీనాకి నేను ఇవ్వాలనిపిస్తోంది. ద వే షీ బ్రాట్ అప్ హిమ్ ఈస్ ఎ వెరీ గ్రేట్ ఎక్సలెంట్ మేనర్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద కంప్లీట్ క్రెడిట్ టు డాక్టర్ సమీనా అండ్ మూసా. ఈ హైదరాబాద్ ఉన్న కల్చర్ని, ప్రతి ప్లేస్ని, ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నిటినీ ఒక దాన్ని ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్ కానీ పరిచయం చేయడము, అవన్నీ దాని మీద తను కనుక్కోవడము, ఎలా చేయడము, దాని గురించి తన ఆర్ట్ దానికి ఏ విధంగా తను యూజ్ చేస్తున్నాడు అన్నది చాలా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంट. आई विश एंड कंग्रेचुलेट हिम. हम लोग आज मूसा साहब के एग्जीबिशन पे आए थे. बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे ड्राइंग्स किए और इसके पीछे काफ़ी जो रिसर्च किया उसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए. जो रिसर्च करके उन्होंने पूरे ड्राइंग्स उतारे, वाकई काबिल तारीफ़ है. हम उनको कंग्रेचुलेट करते हैं और हम सब की तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर हिम. आज जब डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी का दौर है, तब भी आर्ट एक ऐसी जुबान बनी हुई है जो अल्फाज के बगैर भी दिलों तक पहुंच जाती है. इसीलिए एग्जीबिशन में आने वाले लोग सिर्फ पेंटिंग्स को देख ही नहीं रहे थे, बल्कि उनमें छुपी कहानियों को समझने की भी कोशिश कर रहे थे. नुमाइश में तलबा, टीचर्स, आर्ट लवर्स और तारीख में दिलचस्पी रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की. हर आर्टवर्क के सामने रुक कर लोग उसकी तफसील जानने की कोशिश करते नजर आए. कई लोगों ने इस बात का इजहार किया कि उन्हें हैदराबाद के कई तारीखी पहलुओं के बारे में पहली बार मालूमात मिली. सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल का इंतखाब भी इस इवेंट के लिए ख़ास अहमियत रखता है. तालीमी इदारों में इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ स्टूडेंट्स की क्रिएटिव सोच को फ़रोग़ देती है, बल्कि उन्हें अपनी तहजीब और विरासत से जुड़ने का मौका भी फराहम करती है. एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसकी तरक्की से नहीं होती, बल्कि उसकी तारीख और कल्चर से भी होती है. अगर नए दौर में पुरानी कहानियों को जिंदा ना रखा जाए तो धीरे धीरे एक कौम अपनी तहजीबी जड़ों से दूर होती चली जाती है. इसीलिए द लॉस्ट लेजेंड्स ऑफ हैदराबाद जैसी एग्जीबिशंस की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. ये सिर्फ आर्ट को प्रमोट नहीं करती, बल्कि लोगों को अपनी पहचान और विरासत से दोबारा जोड़ने का काम करती है. हैदराबाद हमेशा से मुख्तलिफ तहजीबों, ज़ुबानों और रिवायतों का मरकज़ रहा है. यहाँ की गलियों में दखनी ज़ुबान की मिठास है, बाज़ारों में पुरानी रिवायतों की खुशबू है और तारीख़ी इमारतों में गुजरे हुए दौरों की गूंज सुनाई देती है. इसी तहजीब हुस्न को मूसा खान ने अपनी आर्टवर्क्स में क़ैद करने की कोशिश की. उनके स्केचेस देखकर महसूस होता है जैसे तारीख किसी किताब के सफ़हों से निकलकर कैनवस पर आ गई हो. हर तस्वीर देखने वाले को एक सवाल पूछती नज़र आती है.
क्या हम अपनी विरासत को वाकई उतनी अहमियत देते हैं जितनी देनी चाहिए? आज के दौर में जब शहरों की शक्ल तेजी से बदल रही है, पुरानी इमारतें और मकामात नए इंफ्रास्ट्रक्चर के दरमियान कहीं गुम होते जा रहे हैं, ऐसे में आर्टिस्ट और रिसर्चर्स की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इन कहानियों को जिंदा रखें। द लॉस्ट लेजेंड्स ऑफ हैदराबाद इसी मिशन की एक खूबसूरत मिसाल बनी। ये एग्जीबिशन सिर्फ गुजरे हुए कल को याद नहीं करता, बल्कि आने वाली नस्लों को ये बताने के लिए भी थी कि उनका शहर कितनी अमीर तारीख और तहजीब का हामिल है। ये इवेंट इस बात का सबूत था कि आर्ट और हिस्ट्री जब एक साथ मिलते हैं तो वो सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते, बल्कि एक मुकम्मल तजुर्बा पैदा करते हैं। ऐसा तजुर्बा जो देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है और अपनी तहजीब पर फ़ख्र महसूस करवाता है। और शायद इसीलिए हैदराबाद की खूबसूरती सिर्फ उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो हर नस्ल से अगली नस्ल तक सफ़र करती रहती है। द लॉस्ट लेजेंड्स ऑफ हैदराबाद ने एक बार फिर ये याद दिला दिया है कि तारीख कभी मरती नहीं। वो कभी किसी किताब में, कभी किसी की याद में और कभी किसी आर्टिस्ट के जहन में हमेशा जिंदा रहती है।